हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, राज्य पात्रता परीक्षा सेट का एग्ज़ाम एमपीपीएससी द्वारा 15 दिसंबर 2024 को डिसाइड किया गया है। यदि हम लोग आज से काउंट करें तो करीब-करीब 60 दिनों से थोड़े दिन ज़्यादा ही बचे हैं। यदि दीपावली और त्योहार को हम लोग जोड़ देते हैं तो करीब-करीब ठीक 60 दिन आपको मिलेंगे तैयारी करने के लिए। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की। क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? कोई टीचिंग का प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है, कहीं अमाउंट ज़्यादा है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से आप बहुत बेहतर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इसका जो बेहतर सॉल्यूशन है वो हम ठीक वीडियो के लास्ट में बताएँगे आपको। और उससे आपको इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। देखिए, जो राज्य का पात्रता परीक्षा मतलब सेट का एग्ज़ाम है, इसको ठीक 60 दिन में हम लोग यदि बेहतर स्ट्रैटेजी अपनाएँगे, बेहतर एक रणनीति अपनाएँगे, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, सेलेक्टिव पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, यदि यह स्मार्ट तरीका हम लोग उपयोग करेंगे, तो डेफ़िनेटली है, हमें लगता है कि यह एग्ज़ाम को आप लोग एक क्वालीफ़ाई करने की स्थिति में होंगे। ठीक है? तो और हाँ, इसके विषय में जो और भी बेहतर जानकारी है कि नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं, कौन-सी किताब पढ़ सकते हैं आप लोग, कितने घंटे पढ़ सकते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आएँगे, इन सभी पर चर्चा हम लोग अभी करेंगे। और यदि आप पूरा इस आगे का शेड्यूल समझना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे, तो जिससे इसका नोटिफ़िकेशन आपको समय-समय पर इसको मिलता जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 के बारे में। देखिए ये पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम है सबसे पहले देखिए पाठ्यक्रम आता है समाजशास्त्री सिद्धांत। देखिए जो हम आपको बोल रहे हैं, उसको आप नोट करते जाइएगा और उससे आप अपने तरीके से एक बेहतर प्लान को बना सकते हैं। जैसे 10 यूनिट्स हैं, आपके पास 60 दिन हैं। 1 यूनिट को करीब-करीब आपके पास 6 दिन मिले। एक सेट का एग्ज़ाम होता है, एक नेट का एग्ज़ाम होता है। नेट का एग्ज़ाम और सेट के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। यदि आप पिछले वाले पेपर को देखते हैं, समाजशास्त्र वाले पेपर को विषय में, तो आप ये समझेंगे कि उसमें जिस प्रकार का सेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आसान भाषा में आपको सेट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसके आधार पर भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को एक नई दिशा दे दे सकते हैं। जैसे जो सेट का पेपर पिछले बार आया था, उसमें बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन थे। सीधा-सीधा थिंकर्स के नाम पर पूछा गया था और ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन थे जिसको एक यदि आप एक अच्छी रीडिंग कर रहे हैं और मेमोरी पावर आपके पास अच्छा है, तो आप एक बेहतर बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी बनाकर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सेट का इम्पोर्टेंस क्यों हो जाता है एमपी वालों के लिए? सबसे बड़ी बात ये है कि सेट का एग्ज़ाम जो है आगे, जो सेट का एग्ज़ाम है उसके जस्ट नेक्स्ट टाइम में आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? उसमें आपको ये लगेगा का एग्ज़ाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगले साल संभवतः 2200 के करीब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी फिर से आ रही हैं। और आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा यदि आप सेट क्वालीफाई कर लेंगे तो अगले साल आराम से, बहुत आराम से आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करके उसको भी एक पोस्ट अपनी पक्की कर सकते हैं। तो हम लोग ये चर्चा करते हैं कि सेट का एग्ज़ाम आप लोग कैसे कर सकते हैं। हम कुछ टिप्स बताएँगे आपको और लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताएँगे जो आपके बहुत काम आएगी। देखिए सबसे पहली बात ये सिलेबस में ध्यान से देखिए आपको सिलेबस 1 यूनिट को 6 दिन में ख़त्म करना है, ऐसा आपका प्लान रहेगा। हम केवल सेट के सेकंड पार्ट के बारे में बता रहे हैं, जो आपका समाजशास्त्र विषय से जुड़ा हुआ है। इसमें 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स के बारे में 1 यूनिट्स आप 6 दिन में पूरा करिए, पहली टिप्स। देखिए दूसरा क्या है, आपको जो भी है, जो भी जितने भी थिंकर्स हैं, देखिए पहले में क्या दिया हुआ है समाजशास्त्री सिद्धांत। इसमें ध्यान से देखिए आप, शास जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो काफ़ी हद तक सिलेबस से सीधे-सीधे आएँगे। कैसे? ध्यान से देखिए शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराएँ पहला टॉपिक दिया है। अब पूछ सकता है कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक में कौन-कौन से थिंकर्स जुड़े हुए हैं। सामने लिखा है इस्माइल दुर्कहीम, वेबर, मार्क्स। तो सीधा-सा आपका एक क्वेश्चन बन गया, इस टॉपिक से कौन-कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं? सामने आपके हाँ आ गया। तो आपको पहली बात तो आंसर देने में बड़ी आसानी होगी और दूसरा आपको
एलिमिनेशन जो प्रोसेस है, मतलब आपको यदि आंसर नहीं बन रहा है, और एलिमिनेशन मेथड तो शायद आपको पता ही होगा। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि 4 विकल्प हैं, यदि आपको आंसर नहीं आता है, तो ये देखना है कि उनमें से कौन से विकल्प नहीं हो सकते हैं। 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से यदि आपको लगता है कि 2 विकल्प तो हो ही नहीं सकते, तो आपको आसान ज़्यादा हो जाएगा अपने आंसर के नज़दीक पहुँचने में। फिर देखिए सेकंड क्या दिया हुआ है, पहली यूनिट का सेकंड टॉपिक संरचना, प्रकार्यवाद और संरचनावाद। इसमें इसका मतलब क्या होता है, यदि एग्जाम पूछ ले कि प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद से कौन से थिंकर्स जुड़े हैं, कौन से नहीं जुड़े, तो सामने लिखा है, देखिए ये आपके सिलेबस दिए हैं, इस सिलेबस के बेस में सामने आ जाएगा, हाँ ये थिंकर्स इससे जुड़े हैं और बाकी इससे नहीं जुड़े हैं, तो आप एलिमिनेशन भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। कम से कम सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और एक दिमाग में बिठाना पड़ेगा, उससे आपके 2 से 4 प्रश्न आराम से आप इसको निकाल सकते हो। तीसरा पॉइंट देखिए, व्याख्यात्मक जो वाला है टॉपिक, इसमें क्या है, मीड है और मैनहेम है, बहुत सारे हैं। यदि इसमें भी सेम वही तरीका है, इससे कौन जुड़ा हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर उपनिवेशवाद। इन सब पे टॉपिक आता है, तो भी आप ध्यान से देखें कि इनके अलावा कोई थिंकर्स देता है आपके एग्जाम में, तो भी आप कर सकते हो। अब ये बहुत सारे थिंकर्स हो गए, ठीक है? अभी थिंकर्स हो गए, अभी हाँ, भारतीय थिंकर्स भी हैं, चिंतक हैं इसमें। इसमें गांधी जी भी हैं, अंबेडकर है, मुखर्जी है, ये सब भी है। तो आप ध्यान से आप इनमें करना क्या है, कैसे हम पढ़ें? बहुत सारे थिंकर्स हैं, समय कम है, हमको पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए क्या करना है, सबसे प्राइमरी आपको कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन कम से कम इनके बुक्स के देखने मिलेंगे, किसने कौन-सी बुक्स दी है। यदि आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, तो एक थिंकर्स के मुख्य कम से कम 2 या 3 बुक्स भी यदि याद कर लेंगे आप, तो देखिए जो थिंकर्स है उससे आराम से आपको 4 क्वेश्चन, मुझे लगता है 4 क्वेश्चन से तो कम होगा ही नहीं, 4 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिलेंगे। एक बार करिएगा, देखिए ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएँगे, और ऐसा नहीं है कि केवल यही स्ट्रेटेजी अपनाना है, अपनी स्ट्रेटेजी में इस स्ट्रेटेजी के पार्ट को ऐड कर लेना है। ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है, इसका मतलब कि बिल्कुल कतई नहीं है कि इसको अपनाएँ तो 100% आपको निकलना है, लेकिन हाँ, निकालने की आपकी बहुत ज़्यादा संभावना बन जाएगी सेट के एग्ज़ाम की। ठीक है? अब ये पहली यूनिट यहाँ से हो गई। अब सेकंड आता है शोध प्रविधियाँ और विधियाँ। इस पे रिसर्च मेथड्स हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे आप रिसर्च करने की मेथड्स क्या है, डाटा कलेक्शन की मेथड्स क्या है, कैसे हम डाटा संग्रहण करते हैं। तो डाटा संग्रहण के से अधिकतम क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। खासकर हम सेट के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। नेट के एग्ज़ाम में चूँकि हर 6 महीने में होता है, तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ी हाई है, वो इंडिया लेवल पे है, तो उसका स्टैंडर्ड हाई है। तो थोड़ा-सा कठिन ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सेट की अपेक्षा, इसलिए हम आपको स्पेशली यदि फॉर्म आपने भरा हुआ है सेट का और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो 60 दिन में बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। फिर देखिए सामाजिक यथार्थ की अवधारणा, दिख रहा है आपको ये? अब शोध अभिकल्प निरूपण, इसमें कैसे-कैसे शोध करते हैं, डिज़ाइन क्या होती है, उसके बारे में दिया है। अब देखिए यहाँ पे गुणात्मक विधियाँ, मतलब जिससे हम लोग क्या है, उसके गुणों को जानते हैं, वो बहुत सारी विधियाँ दी हैं, सर्वेक्षण विधि है, ऐतिहासिक विधि दी है और तुलनात्मक विधि दी है। तो बस बहुत नॉमिनल आपको इसको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसमें थिंकर्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। कभी धोखे से किसी की परिभाषा पूछ ली तो पूछ ली, बस ये पूछेगा कि यह तरीका कौन-सा है, या साक्षात्कार विधि कौन-सी है, या प्रश्नावली किसे कहते हैं, प्रश्नावली में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले। अब देखो तकनीकें, निदर्शन, एक सैंपलिंग, सैंपलिंग से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। यदि हम लोगों ने बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टडी की, तो डेफ़िनेटली कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास समय कम है, और जब समय कम है तो हम लोग को एक बेहतर ऑप्शन तलाशना पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए ऑब्ज़र्वेशन, इंटरव्यू, ये व्यक्तिक अध्ययन, ये सब दिया हुआ है। प्रश्नावली अनुसूची दी हुई है। इनसे भी क्वेश्चन सीधे-सीधे बनेंगे। प्रश्नावली अनुसूची में क्या अंतर है? कौन-सी बेहतर है बड़े क्षेत्र के लिए, कौन-सी बेहतर है छोटे क्षेत्र के लिए, किसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है? ये सब आपको इस तरह से प्रश्न पूछेंगे। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको।
देखिएगा। फिर हम लोग आते हैं तीसरे यूनिट्स में। इसमें क्या है आपका, इसमें जो डाटा का है एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे प्रतिवेदन लिखा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। देख क्या है पहला, समाज शास्त्रीय अवधारणाएं। इसमें सामाजिक संरचना, संस्कृति, नेटवर्क, परिस्थिति, भूमिका, पहचान, समुदाय, मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, समुदाय किसे कहेंगे, परिस्थिति, भूमिका क्या होती है, मूल्य क्या होते हैं, मापदंड क्या होते हैं, ये तो इनको एक बार अच्छे से रीडिंग करनी है। और उसके बाद भी इनका जो थिंकर्स हैं, उन थिंकर्स में भी आपको कुछ बुक्स और खासकर एक इसमें परिभाषाएं पूछ सकता है। इस टॉपिक में आपको परिभाषाएं आएंगी, ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा किसने, देखिए 100 में 100 नहीं लाना है आपको, 100% में 100% नहीं लाना है आपको, केवल इतना लाना है कि आपका सेट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब सामाजिक संस्थाएं, विवाह, परिवार, नाती, बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ मैरिज कितनी होती हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, इन सब के जो मेन टॉपिक है हम बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। यूट्यूब में अक्सर हम फ्री वीडियोस डालेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर सेट के एग्ज़ाम के लिए है। हम पूरा प्रयास करेंगे और संभव रहा तो एक क्रैश कोर्स लाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। शिक्षा, धर्म, सामाजिक स्थिरीकरण, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बेहतर इसमें क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे ये हम आपको आगे जब नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे तो उस वीडियोस में आपको पूरा एक टॉपिक का विश्लेषण करेंगे और उसमें से सीधा क्लास समझें आप, क्लास की तरह होगा, वो फ्री होगा, उस पर आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, ठीक है। कुछ कमेंट आपको लगना है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ इंक्वायरी है मन में, तो आप सीधा क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में, हमें आप जो भी प्रश्न हो वो हमसे पूछ लें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं देखिए सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं, विकास, प्रसार, आधुनिकीकरण, विकास, सामाजिक रूपांतरण, ये नॉर्मल है, एक बार रीडिंग करनी है। देखिए इसका मतलब नॉर्मल का मतलब नहीं है कि इजी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हम बार बार कह रहे हैं स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें वही चीज़ ज़्यादा पढ़नी है जिसमें ज़्यादा प्रश्न फंसे, ना कि हमको वो पढ़ना है कि जिसमें से 10 घंटे मेहनत करते हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है, हमको 5 घंटे मेहनत करनी, 10 क्वेश्चन आए, ऐसा प्रयास करना है। इसलिए जो टॉपिक है उन टॉपिक पे बहुत ध्यान रखना है। फिर देखो ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण, गांव क्या है, शहर क्या है, गांव की विशेषता क्या है, नगर की विशेषता क्या है, ये कैसे विकसित हो रहे हैं, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, इस विषय में आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कृषक समाज देखिए, शाम कृषक, अर्थव्यवस्था, नगरीय समाज वही आ गया, उद्योग धंधे, पड़ोस, गंदी बस्तियां, राज्य, राजनीति और विकास, ये पांचवा है। इसमें क्या है, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, जनजाति, राष्ट्र, राज्य, सरहद, बहुत आप जब पढ़ेंगे ना, यदि आप कोई पहली बार सोशियोलॉजी पढ़ रहा है या किसी ने पीजी करके रखा है, बहुत अच्छे से सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है, आप पढ़ेंगे, कुछ भी डाउट लगे आपको तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कुछ भी लगे हम बिल्कुल देंगे आपका आंसर, शायद थोड़ा लेट दें लेकिन हम देंगे ज़रूर, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या क्या भारत में होती हैं, भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार में भी किस प्रकार का भ्रष्टाचार, इससे क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार का जो अधिनियम है वो कब लाया गया, सूचना का अधिकार का मतलब क्या होता है, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपने बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, यदि कोई एमपीपीएससी दे रहा है तो उसने भी बहुत सारे टॉपिक इसमें पढ़े हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अर्थव्यवस्था और समाज, इसमें भी क्या है, अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ पर किस टाइप की है, पूंजी क्या होती है, उत्पादन की विधियाँ क्या होती हैं, ये सब इसमें दिया गया है। केवल समाज से संबंधित अर्थव्यवस्था है, ना कि क्रिटिकल अर्थव्यवस्था नहीं है कि बहुत बड़ी है, केवल नॉर्मल आपको, हाँ आपकी स्मृति क्षमता अच्छी होनी चाहिए कि आप पढ़ें। और सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो भी पढ़ें आप और जब आपको इम्पोर्टेंट लगे तो एक कॉपी में नोट कर लें, आपके नोट्स सबसे बेहतर है। आप जितना फ्लो चार्ट बनाएं, कम से कम शब्दों का यूज़ करें और उससे आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा कि आप रिवीजन करने जाएंगे ना तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब ये कारोबार, परिवर्तन, पर्यटन, उपयोग, अब पर्यावरण और समाज, अब देखिए पर्यावरण हो गया, पर्यावरण बहुत इजी है, कूप सम्मेलन कब हुआ, ये गैसें कौन सी होती हैं,
प्रदूषण क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रदूषण क्या होते हैं, ये छोटी-मोटी चीज़ें आपको इसमें देखनी। वन वन भी आ गया इसमें, देखिए ध्यान से। पर्यावरण संबंधी आंदोलन, कौन-कौन आंदोलन किया था, पर्यावरणीय क्या हो गया एमपी में, खासकर एमपी से जुड़ा भी प्रश्न कुछ पूछा जा सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? उसमें वो कब चला, वो किस नदी पे है, वो एरिया कहाँ है, ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें। फिर नेक्स्ट परिवार, विवाह, नातेदारी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि परिवार क्या होता है, विवाह क्या होता है, इसके विषय में। जो आप लोग आस-पास देख रहे हैं ना, वही है, बस एक उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। घरेलू हिंसा, ये सब, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। आपको ये इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ना है, जो आज के समय में यूज़ हो रहा है। आपको क्या है, ई-गवर्नेंस यूज़ हो रही है, आपको ई-क्रांति हो रही है, मोबाइल, पेमेंट सिस्टम, आपका जैसे कह सकते हैं कि राजनीति, डिजिटल डिवाइस होगा, और खाद्य और प्रौद्योगिकी हो, साइबर अपराध, ये इससे प्रश्न भी अच्छे खासे बनते हैं। और अंतिम है आपका संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, संकेत और प्रतीक, जो भी संस्कृति के हैं वो सब है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, आपके पास टॉपिक होने चाहिए। कौन-कौन से टॉपिक हैं इसके? 10 की 10 यूनिट हैं। आपको ये लग रहा होगा कि हम पिछले 15 मिनट में पूरा सिलेबस बताने की कोशिश की है और कहते हैं बड़ा आसान है। देखिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 8 से 10 घंटे का शेड्यूल रखना पड़ेगा, और हर चीज़ को जो आप पढ़ें, इम्पोर्टेंट लगे उसको नोटबुक में लिख लें, उसको प्रॉपर रिवीजन करें, एमसीक्यूज़ लगाएँ, कोई भी अच्छी-सी बुक आप मार्केट से परचेज़ कर लें जो केवल नेट के लिए है। आपको यहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बीच-बीच में जो कठिन टॉपिक है, उस पे आपको वीडियोज़ कर सकते हैं। और एक ऐसा भी है, यदि कुछ लोग चाहें तो हम इसको क्रैश कोर्स भी ऑनलाइन आपको दे सकते हैं। पहले तो आप इसको स्टार्ट कीजिए, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। बस इस 60 दिन की प्लानिंग एक बेहतर तरीके से करके हमें बताइए कि आपने बेहतर किया हुआ है, और कुछ डाउट लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो वो भी हमें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? अपना बहुत ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।